चंदा देवी बनारस के एक पुराने मोहल्ले में रहती है। वह 55 वर्ष की विधवा और गरीब जीवन काटने वाली दुखियारी है। उसकी एक बहू नीलम और एक पोता गोलू है, जिनकी जिम्मेदारी उसकी बहू नीलम स्कूल में काम करके उठाती है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। छप्पर में छेद है, इसलिए टप टप पानी टपकने लगता है। हे भगवान, हम गरीबों पर थोड़ा रहम कर दो, कुछ हमारे लिए भी सोच लो। अब पानी बरसने पर हम कहाँ जाएंगे? इस तरह से चंदा दुखी होती है और बहुत चिंता करती है। लेकिन पानी और तेज बरसने लगता है, जिससे छप्पर से पानी और ज्यादा टपकने लगता है। गोलू बीमार है, वह बुखार में लेटा हुआ है। चंदा अपने पोते गोलू को टाट के बोरे में ढकती हुई कहती है, मेरे गोलू बेटा, इसे ओढ़ ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। माँ अभी तक नहीं आई काम से। बहू नीलम एक स्कूल में झाड़ू पोछे का काम करती है, जिसकी आमदनी बहुत कम है। वह दिन भर की मेहनत के बाद रात को 2 सूखी रोटियां और बची हुई दाल ले आती है। बस यही उसकी जिंदगी है। लेकिन आज बरसात में भीगते हुए नीलम लौटती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कांपती आवाज में बोली, अम्मा, स्कूल की प्रिंसिपल ने कह दिया कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। मुझसे छोटी उम्र की लड़कियां कम पैसे में काम करने के लिए मिल जाएंगी। क्या तुमको काम से निकाल दिया? अब कैसे चलेगा घर? बिजली का बिल बकाया है, राशन भी खत्म है और गोलू की दवा भी लानी है। चंदा चुप हो जाती है। बाहर बारिश तेज हो रही होती है और भीतर चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा होता है। चंदा चिंता के मारे पूरी रात सो नहीं पाती है। वह कुछ न कुछ सोच ही रही होती है कि क्या किया जाए कि जिससे गुजर बसर हो जाए। आखिरकार वह एक फैसला कर ही लेती है। अगले दिन सुबह सुबह चंदा एक पुरानी कढ़ाई निकालती है और कहती है, नीलम, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं समोसे बनाऊंगी। मेरी माँ बनारस में ऐसे समोसे बनाती थी कि लोग लाइन लगा लेते थे। मैं भी वही बनाऊंगी। अम्मा, लेकिन आपके हाथ में गठिया का दर्द रहता है, कैसे तले जाएंगे समोसे? जब पेट में भूख की आग सुलग उठे तो गठिया भी पिघल जाती है बेटी। उसी दिन वह शाम को अपने मोहल्ले के बाहर ईंटों का एक चूल्हा बनाती है। एक छोटे तसले में मैदा गूंथती है, उबले आलू मसाले में मिलाती है और एक टोकरी में 15 समोसे बनाकर बैठ जाती है। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है। पास से गुजरने वाले 2-3 लोग रुकते हैं और गर्म समोसे खरीद कर खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह वाह वाह, बूढ़ी अम्मा के समोसे तो सच में खास हैं। पहले दिन 15 में से 10 समोसे बिकते हैं। बचे हुए 5 समोसे गोलू को दिए जाते हैं। गोलू समोसे चटकारे लेकर खाता है और कहता है,